नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। यूपी के फिरोजाबाद के काशीराम आवास कॉलोनी आज भी बदहाली की मार झेल रहा है। लोगों के लिए बनाए गए आवासों में रहने वालों की अब बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि नालियों का गंदा पानी उनके घरों में घुस रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। कॉलोनी की सड़कों की स्थिति बेहद जर्जर है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। इतनी खराब स्थिति में रहने को मजबूर लोगों के पास केवल उम्मीद एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। काशीराम आवास कॉलोनी में रह रहे लोगों का अपने घर में रहना मुश्किल हो गया है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। गंदगी के ढेर और जलभराव के कारण बदबू से लोगों का जीना दुश्वार हो गया, जहां तक लोगों को पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसमें सारी दिक्कतें, रोड टूटी हैं, रोड आज तक बनी नहीं है। जब से बनी रहे तब से रोड नहीं बनी है। लाइन है, पानी टूटी डरी है, ये गड्ढे हो रहे हैं, आप सब जगह देख सकते हो। इस कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं है, ये मलिन बस्ती है गरीबों की, इसलिए यहाँ कोई सरकार देखती नहीं ना सुनती है। सफाई की फोरवंटी पूरी होती है। देखिए कितनी गंदगी पड़ी है, आपने जरा उठा के देखी, चारों तरफ जल भराव पड़े हुए हैं, लैट्रिन बह रही हैं। क्योंकि यहाँ गरीब आदमी है ना, अमीर होते तो सुनाई होती, गरीबी की कौन देखता है। वो गरीब पे इतना पैसा तो है नहीं है कि तुम्हारे लखनऊ तक दिल्ली तक जाए। गरीब आदमी तो यहीं तक रहेगा, अगर सवेरे मजदूरी करवे या शाम को आएगा, 100-200 से कमा के लाएगा, वो अपने खर्चे बच्चों को पालेगा कि जिन्हें इतने गर्मी घूमेगा। तो यहाँ कोई सुनाई नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आते, सब नाटक है, कोई नहीं आता यहाँ, ना कोई पूर्ति है यहाँ पर। इस तरह से जीवन यापन हो रहा है। कीड़े मकोड़े की जिंदगी, गरीब आदमी कीड़े मकोड़े की जिंदगी यापन कर रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा किसी चीज की नहीं है। कब से ये हालात है? ये हालत जब से कॉलोनी बनी है, 2-4 साल सही चली थी बहन जी सरकार में, वो 5 साल रोड चल जाती है, 5-6 साल, उसके बाद यहाँ किसी ने सुनाई नहीं की है। अधिकारी भी आया, अधिकारियों ने भी कोई सुनाई नहीं की। जो सुविधा हुई थी मायावती सरकार में हुई थी, तब से इसके न अगले सरकार में हुई और ना ये बीजेपी सरकार में हुई। अभी तक कोई सुनवाई का चीज़ की नहीं है। यहाँ सिर्फ भाजपा अकेली सरकार में तो इसने बनाई थी, मायावती सरकार ने बनाई थी, उन्हीं की दौर में ये चीज़ सही चली थी, सब चीज़ सफाई थी, लाइट सही चल रही थी, हर काम सही था। उसके बाद कोई चीज़ है ही नहीं। भाजपा सरकार तो कहती है गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे हम। कहाँ दे दी है? आप देखिए कौन सी सड़क यहाँ है। वो बोले, वही कुंडी खोलो, वही कहता है ये बुरा है भाजपा सरकार में नहीं। बताइए कि यहाँ पे सच्चाई है कि आप देखिए कहीं पे भी रोड सही हो, सब जगह टूटी पड़ी है। सड़क तो दिखाई नहीं देगी। सड़क आप दिखा दो, डामर की कहाँ सड़क है, कहाँ ईंट बिछी हुई है। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? गरीब आदमी क्या कदम करेगा? बोल सकता है, कुछ कर तो सकता नहीं है। इलेक्शन पे मालूम पड़ेगी, वोट नहीं दिया जाएगा, तब मैं सब आएंगे। हमारा पहले तो वोट ही कट गए, वोट ही ना आते दे देंगे, हैं चाचे वो पे चुपचाप बैठ जाएंगे। क्या करेंगे वोट देके जब जिंदगी खराब है तो? स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस कॉलोनी की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि बार बार शिकायतों के बावजूद मौके पर नहीं पहुंच रहे। कई बार नगर निगम और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही नालियों की सफाई, सड़क मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो हालात और भी भयावह हो जाएंगे। लोग खुद को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बुरा हालात है, आप तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसे हालात है। आप खुद देख लो कैसे हालात है यहाँ पर ही। क्या दिक्कतें हैं? सुबह 6 बजे तो लाइट काट देते, जब नल आने का टाइम होता है, अब ऊपर वाले को तो पानी तो आ रहा नहीं है। जो कोई इन्वर्टर से खींच ले, मोटर से खींच ले, अब नीचे वाले जो कि नीचे के बर्तन ले लेके भाग रहे पानी भरने के लिए। यहाँ तो बहुत ही बुरा हालात हो रहे हैं। आप तो देख रहे हैं सब चीज यहाँ पर कैसे हालात है। कोई देखने नहीं आता? जी नहीं, कोई नहीं आ रहे हैं देखने के लिए। हालात का गंदगी आ रही है, पानी फैल रहा है, पाइपलाइन टूटी हुई है, गंदा पानी घर में जा रहा है, पीने के लिए सफाई नहीं है पानी की, लैट्रिन बह रही है, दरवाजे पे बैठने उठने की समस्या खराब है रही है। छोटे छोटे बच्चा है, कहाँ ले जाए, घर में सांप कीड़ा नाली में से घर में घुस रहेंगे। कैसे जीवन यापन हो रहा है? कैसे करना, डर के हमारे देखते रहना, तो रात में जगत रहते हैं, सोना अधिकारी वगैरह नहीं आते हैं? कोई ना, ऐसे ही आते हैं, भजे बिर्राने आ गए, करेंगे भाज गए। खाना पूर्ति है गई, केवल खाना पूर्ति। और क्या? कब से ये हालात बने हुए? ये खाला है, ये पाइपलाइन खुद ही का जब से 5-6 साल है, जब से ज्यादा है। देखे यार सड़क भी कई जगह जगह से, हर जगह से फूट रही है, जगह जगह से पानी निकल रहा है। कोई देखने वाला नहीं, कोई ना देखे वाला। तो काऊ से कहो, नगर निगम की गाड़ी आई, बातें इतने नोरे करे कि हमारी लैट्रिन चली, हमारे छोटे छोटे बच्चे ने कहाँ ले जा, तो वो सुन नहीं रहे। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई ना कर रहे। क्या मांग करते हैं सरकार से? ये करते हैं जो गंदगी साफ होए, पाइपलाइन भी सही होए,
तो घर घर पानी सही समस्या जा सके, बच्चा बीमार पड़ेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि यहाँ सिर्फ चुनाव के समय ही जनप्रतिनिधि दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई नजर नहीं आता। सरकार की गड्ढा मुक्त सड़कों के सपनों को यहाँ के अधिकारी पलीता लगाने में लगे हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण इस कॉलोनी की सड़कों की तस्वीरों में देखा जा सकता है। कहने को तो फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हम इस समय खड़े हैं फिरोजाबाद के पचवान कॉलोनी में। पचवान कॉलोनी के जो हालात हैं वो हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, गंदगी का यहाँ अंबार लगा हुआ है, लोग दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है कि इस कॉलोनी को बने हुए कितने वर्ष हो गए, किस तरह के ये हालातों में रह रहे हैं और क्या इनकी समस्या है, इन्हीं से जानेंगे। बुजुर्ग माता जी हैं, इनसे पूछेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? अच्छा, किस तरह के हालात हैं यहाँ के? यहाँ के यही है, जो पाइपलाइन टूटी है और पाइपलाइन टूट कर पानी को परेशान है। पानी के लिए परेशान है? हाँ, पानी के लिए परेशान। कब से परेशान है? 16 साल हो रही है, ये हमें 6 साल हो गई है। 6 साल? हाँ। कोई सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं है। क्या लगता है, क्या कारण है कि इधर कोई नहीं आता? आते हैं, देख कर चले जाते हैं, कह देते हैं कहाँ सही करवाएंगे। आश्वासन मिलता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। नहीं, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो साफ तौर पर अब तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज भी ये पचवान कॉलोनी है जो अपनी ज़िंदगी के लिए मजबूर है, दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। लगातार गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। हम बात करें यहाँ की सड़कों की तो सड़क गड्ढों में तब्दील है, आए दिन बच्चों के साथ हादसे होते हैं। हमारा और भी महिलाएं से बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? देवी। अच्छा, कौन सी कॉलोनी है ये? पुरानी कॉलोनी पचवान। अच्छा, यहाँ किस तरह के हालात हैं? हालात तो खराब हुए हैं, सड़क फड़क सब टूटी डरी है। क्या कारण मानते हैं इसको? क्यों ना मानते हो, तो ऐसी परेशानी में रह रहे हैं, जो मजबूरी में। मजबूरी में रह रहे हैं और का गरीब आदमी है। क्या विधायक वगैरह यहाँ कभी आए हैं? ना आए, कभी नहीं आए। क्या लगता है, वोट मांगने आते हैं? वोट मांगवे तो आता है, लेकिन काम करने नहीं आते। काम करे कोई ना आता, क्यों कह देता है ना तो प्रधानी में लगे रही और ना जो नगर में, ना प्रधान में, ना ग्राम में, ना पंचायत में। बिल्कुल, मायावती सरकार में इस कॉलोनी का निर्माण किया गया था सन 2008 के बाद में। यहाँ पर अगर हम आज 2026 की बात करें तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरों में जो हालात हैं कॉलोनी के वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लोग गंदगी में रहने को मजबूर है, बीमारियों को फैलने का डर बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो इस गंदगी के बीच में रहते हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी इस ओर नहीं देखता है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या इन कॉलोनी के लोगों को गंदगी से मुक्ति मिलेगी या यूं ही ये अपना जीवन यापन करते रहेंगे। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद। गरीबों को छत देने का सपना लिए बनी ये कॉलोनी आज बदहाल हालत में कराह रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इनकी हालत सुधरेगी या इससे भी बदतर हो जाएगी, या फिर प्रशासन लोगों की समस्या सुनकर उस पर ध्यान देगा। यूपी की बात के डेस्क से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट।